उसके बाद है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। ये हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर एटमॉस्फेरिक लेयर में आता है, तो वो आता है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और ओजोन का जो फार्मूला है वो है O3। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी डॉट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर होगा एटमॉस्फेरिक लेयर्स पे। जो हमने पिछला लेक्चर किया वो एटमॉस्फेयर की जो मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि एटमॉस्फेयर क्या चीज है। वो एक प्रोटेक्टिव जो है लेयर ऑफ गैसेस में जो बना हुआ है, जो शेल्टर करता है अर्थ को और टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है विद स्मॉल रिलेटिविटी के हिसाब से, और ब्लॉक करता है हार्मफुल जो रेस हैं सन की, उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो उसकी जो कंपोजिशन थी एटमॉस्फेरिक गैसेस की, वो हमने पिछले लेक्चर में जो है इन डिटेल उसको डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। अब टोटल एटमॉस्फेरिक लेयर्स कितनी है? वो टोटल लेयर्स हैं 5 एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो सबसे पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर और फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर। और एक और भी है आयनोस्फेयर, लेकिन वो एक लेयर नहीं है, तो हम उसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे जो लोएस्ट लेयर है अर्थ की, वो है ट्रोपोस्फेयर। तो हम इसको लिखेंगे कि इट इज द लोएस्ट लेयर। ट्रोपोस्फेयर जो सबसे लोएस्ट लेयर है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 10 to 12 किलोमीटर्स, जिसमें अराउंड 75% हमारी जो गैसेस हैं वो आती हैं इन द ट्रोपोस्फेयर, और 99% जो वाटर वेपर्स हैं या जितने भी क्लाउड्स हैं, 75% एटमॉस्फेरिक गैसेस और 99% वाटर वेपर्स, या फिर हम इसे क्लाउड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है ट्रोपोस्फेयर की। और ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही हम ऊपर जाएंगे अर्थ ग्राउंड से, जो सी लेवल के ऊपर, तो जो टेम्परेचर है वो जो हाई होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं सन की रेजेस को, जिसकी उस रेडिएशन को, जिस वजह से वो टेम्परेचर जो लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर है उस पर ज्यादा होता है। और जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, फ्रॉम 12 किलोमीटर के अबव जाएंगे, जो सेकंड हमारी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, तो हमारा टेम्परेचर भी कूलर होता जाएगा बनिस्बत जो है ग्राउंड लेवल से। अब आते हैं सेकंड लेयर पे, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और इसकी ये जो सबसे पहली लेयर थी वो थी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद ट्रोपोपाज आता है, उसके बाद आता है आपका सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है अर्थ ग्राउंड से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक, वो कितना है? 50 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसी 50 किलोमीटर्स के जो टोटल ये अल्टीट्यूड है, इसी में हमारा आता है ओजोन लेयर। ठीक है, इसकी और क्लासिफिकेशन क्या है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी आता है। और ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या था? इस मरतबा कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023 के स्कैनिंग में आया था, तो वो था O3। ठीक है, ओजोन लेयर का केमिकल नेम O3, और ये आता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये सवाल भी आ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और इसके अलावा जो यूवी ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि वो सन की रेडिएशन को से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन है स्ट्रेटोस्फेयर की जो सेकंड लेयर है। अब आते हैं हम थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। ठीक है,
Mesosphere is the third layer of Earth's atmosphere. पहली थी स्ट्रेटो ट्रोपोस्फेयर, सेकंड थी स्ट्रेटो, और थर्ड है मीजोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ये है मीजोस्फेयर. और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सी लेवल टू द मीजोस्फेयर वो है अराउंड 80 किलोमीटर्स. ठीक है. स्पेसिफिकेशन क्या है कि इसका अल्टीट्यूड टोटल कितना है, वो है 80 किलोमीटर्स. और इसका जो टेम्परेचर है वो है -90 डिग्री सेल्सियस. सो ये है इसका टेम्परेचर, -90 डिग्री सेल्सियस. और उसके अलावा जो है मेसोस्फीयर में जो मेटोइड्स हैं वो बर्न अप होते हैं. ठीक है. मेटोइड्स जो अवेलेबल आप देखते हैं जो बर्न अप होते हैं वो होते हैं इन मेसोस्फीयर, थर्ड जो है लेयर ऑफ रोटेटिव लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर. ये सबसे जो है हार्टेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की. वो क्यों है, क्योंकि इसका जो टोटल जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है फ्रॉम 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस. ये है फोर्थ लेयर. सबसे पहली लेयर कौन सी थी? सबसे पहली थी ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. सेकंड वन वाज स्ट्रेटो, थर्ड वाज mesosphere, and the fourth one is thermosphere. ठीक है. अब जो टोटल डिस्टेंस है थर्मोस्फीयर का फ्रॉम द ग्राउंड टू अर्थ, फ्रॉम जो है सी लेवल टू द थर्मोस्फीयर, वो टोटल है 700 किलोमीटर्स का. ठीक है. तो इसी में हमारी जो है सैटेलाइट्स भी अवेलेबल होती हैं. सैटेलाइट्स कौन सी लेयर में होती है? वो होती है थर्मोस्फेयर में. और जो रेडियो वेव्स हमारी बनती है वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं थर्मोस्फेयर से. सो ये क्लासिफिकेशन है द फोर्थ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. उसके बाद जो लास्ट लेयर आती है वो होती है वो है एक्सोस्फेयर. और एक्सोस्फेयर को हम कहते हैं फाइनल फ्रंटियर. ठीक है. और ये फिफ्थ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है. इसके बाद जो है इसमें स्पेसशिप्स इसी लेयर में होती हैं. और इसके बाद जो शुरू होता है वो हमारा स्पेस शुरू होता है. सो ये थी जो है लास्ट और जो है फिफ्थ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. उसके बाद एक और भी है आइनोस्फेयर, लेकिन ये लेयर नहीं है. दिस इज नॉट द अर्थ लेयर. ठीक है. ये जैसे कि उसमें मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के इन दी मिडल ऑफ मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ये एक रीजन है. रीजन किस चीज का है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये उसका एक रीजन है जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर क्या था, लेकिन ये एक जो है अर्थ उसके एटमॉस्फेयर की कोई लेयर नहीं है, आइनोस्फेयर. तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जितनी भी लेयर्स हैं अर्थ की. अब हम आते हैं उसके एमसीक्यूज पोर्शन पे. तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है कि द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो बीच में जो बाउंड्री आती है वो क्या कहलाती है? वो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा. वो कहलाती है ट्रोपोपास. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अब 5 किलोमीटर जो है अर्थ के जो ऊपर जो पहली लेयर थी वो कौन कौन सी थी? वो है ट्रोपोस्फेयर. उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है? 10 to 12 किलोमीटर. ठीक है. कहीं पे 10 आता है तो कहीं पे 12.
सो अब ये पूछ रहा है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये किस हिसाब से कौन सी लेयर हुई, वो हुई ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर जो है अर्थ की। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, अब इनर मोस्ट का मतलब जो सबसे पहली लेयर कौन सी थी, वो थी वो है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर। सेकंड जो है वो है आइनोस स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ जो है वो हमारी है एक्सोस्फेयर, ठीक है। और आइनोस्फेयर ये लेयर नहीं है, ये एक उसका आयंस का एक रीजन जो मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में आता है। उसके बाद है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, अपर मोस्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है, वो है जो सबसे एंड में है, वो है एक्सोस्फेयर, फिफ्थ लेयर। उसके बाद है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ये हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर लेयर में आता है, तो वो आता है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। और ओजोन का जो फार्मूला है वो है O3। हाउ कैन वी सिंबलिकली राइट द ओजोन गैस, ओजोन गैस को सिंबलिकली कैसे लिखा जाता है, तो ये सवाल पहले भी आया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, O3। द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ, ये हमने पढ़ा जब हम स्लाइड्स पे थे, वो हमको इन डिटेल डिस्कस कर रहे थे एटमॉस्फेरिक लेयर्स को। तो जो थर्मोस्फेयर में जो सैटेलाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं रेडियो वेव्स को, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज थर्मोस्फेयर। व्हाट इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो सबसे वार्मेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है, वो है थर्मोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर वेरी करता है 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये होता है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से। ह्यूमिडिटी मेजरमेंट टूल कौन सा है, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट टूल वो है ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रोमीटर। द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का जो केमिकल सिंबल है वो है N2, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर आर, जो एटमॉस्फेयर की जो दो मेन कॉन्स्टिट्यूट गैसेस थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जो थ्री मेन गैसेस हैं अर्थ एटमॉस्फेयर की, वो कौन कौन सी हैं, वो है आर्गन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में जो गैसेस हैं वो हमने पढ़ा था कि वो कितना परसेंटेज है उसका, वो है 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड, ये हमने पिछली उसमें एमसीक्यू ये भी किया था कि वो है स्ट्रेटोस्फेयर में, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और उसके अलावा हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप फॉर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 प्रिपरेशन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन भी है एमसीक्यूज बाय एकेडमी के नाम से, आप वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वो इंस्टॉल करें। और वहां पे एक पोर्शन होगा सीसी रिकंडक्ट का, उसमें जितने भी हमारे ये लेक्चर्स हुए हैं वो सारे अवेलेबल हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो बी विद अस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।